बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। लो जी बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 करनी है और 4.2 करने से पहले आपको ये फार्मूले जो हैं ये सारे आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, रट्टा मारना चाहिए, बार बार इसको लिख के देखें। आपकी फिंगर टिप्स पे ये फार्मूले होने चाहिए। ठीक है जी, जितना अच्छा आपको ये फार्मूला आता होगा उतने ही बेहतर आप अगले क्वेश्चंस जो हैं वो हल कर सकेंगे। ठीक है, और ये बहुत दफ़ा यूज़ होते हैं, 10th क्लास में भी यूज़ होते हैं, तो ये लाजमी इनको तैयार करें। इसकी मैंने एक वीडियो भी सेपरेट बनाई हुई है, वो मैं लिंक दे देता हूँ, साथ अटैच कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, तो वहाँ से वीडियो ज़रूर देखें, याद करने में आसानी हो जाएगी। तो ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। ये 8 फार्मूले, ठीक है जी। a+b होल स्क्वायर का फार्मूला है, a²b² 2ab, a-b का होल स्क्वायर है, a²b² -2ab। अक्सर मैं याद करने के लिए ना बच्चों को ये हिंट देता हूँ कि आप बजाय ए बी से याद करने के ना फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ऐसे याद करें। ठीक है, या वो क्या कहते हैं उर्दू वाले जो हैं वो ऐसे कह लें, पहली रकम प्लस दूसरी रकम, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा जमा 2 इंटू पहली इंटू दूसरी। या आप इंग्लिश में अगर याद कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। क्योंकि फर्स्ट सेकंड या पहली दूसरी याद रखेंगे ना, तो इनको जब आपने सवालों में जब आपने अप्लाई करना है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं, इनको आपने याद करना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा, ये कुछ एक तो सवालों के साथ साथ बताऊंगा, दूसरा इसकी अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है कैसे याद करना है। ठीक है, तो ये 8 फार्मूले हैं, ये आपने रेडी करने हैं। चलें आप सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि किस क्वेश्चन में क्या चीज़ जो है वो अप्लाई हो रही है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास। अगेन एक चीज़ मैं बार बार जो बच्चों को कहता हूँ कि जब कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करवाना है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लिया करें, समझा करें उसको कि क्वेश्चन में उसने वैल्यूज़ क्या दी हैं और क्या हमें फाइंड करना है। सो देखिए, हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा डाटा जो है वो लिख लेंगे। मसलन क्वेश्चन में उसने ये दिया हुआ है m+n+p जो है उसकी वैल्यू 10 है, mn np और mp उसकी वैल्यू 27 है, और जो हमें फाइंड करना है m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको तीनों को देखने से ही आइडिया हमें हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है, क्योंकि हमने याद किया होगा फार्मूला। तो ये बेसिकली देखें 3 अमाउंट्स हैं m n और p, उन सब के ऊपर स्क्वायर है, तो यहीं से हिंट पता चल जाता है कि ये 3 रकमों का स्क्वायर का फार्मूला है। सो वो हमने याद किया हुआ है, वो हम ये लिख देंगे सारा। अगर हमने ए बी सी के हिसाब से याद किया हुआ है तो जहाँ ए बी सी लिखना है वहाँ पे एम एन पी हो जाएगा। सो देखें m+n+p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू तीनों अमाउंट्स का स्क्वायर आ जाता है, और फिर 2 लिख के तीनों अमाउंट्स बारी बारी, मसलन देखें 2 के साथ mn, 2 के साथ mp, 2 के साथ np, तो ये 3 डिफरेंट कम्बिनेशंस जो हैं इनके आ जाते हैं, 2 साथ लगाते जाना। अब ये फार्मूला इसे हमें ज़ाहिर है याद होना चाहिए। अब देखें इन तीनों अमाउंट्स के साथ 2 आ रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लें, बाकी mn रह गया, mp रह गया, np रह गया। अब आपके पास फार्मूला सीधा हो गया है। अब आप इनके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर सकते हैं। m+n+p उसकी वैल्यू 10 दी हुई है, ठीक है, वो हम उसकी जगह लगा देंगे। ठीक है, mn np और mp उसकी वैल्यू ये यहाँ पे 27 लगा देंगे, और इसको तो जो हमें चूँकि फाइंड करना है तो वो वैसे ही रहेगा। आप देख लें आगे से बिल्कुल इजी है, 27 2 से मल्टीप्लाई होना है 54 हो जाएगा, और 54 जो है इधर प्लस का है ना, उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाना है, उसने 100 के पास जाना है, और 100 में से 54 निकाल दें तो कितने रह गए 46। अब ज़रा सीधा कर लें, एंड पे जब आंसर लिखते होते हैं तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको इधर रख लें, इधर का आंसर इधर रख लें तो वो सीधा हो जाएगा। सो सारी गेम फार्मूले की है। फार्मूला आपको लिखना आता, ज़ाहिर है ज़ुबानी याद होगा तो हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं बार बार कहूँगा फार्मूलों पे प्रैक्टिस करें, और ये मैं अगेन कहता होता हूँ फार्मूले एक पेज पे लिख के जहाँ आप बार बार बैठते हैं, सोते हैं, इवन अपने वो दीवार के साथ, दरवाजे के साथ लगा लें, आपकी नज़र पड़ती रहे। ठीक है, बहरहाल ये मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, तो वो ज़रूर देखें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। देखें सवाल पे गौर करें, सारा क्वेश्चन जो है वैसा ही है, हर चीज़ पिछले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ा है, वहाँ पे mnp था, यहाँ पे xyz है।
ठीक है, तो जाहिर है एक्स वाई जी की फॉर्म में लिख लें, एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर लिखा, फिर 2 लिख के एक्स के साथ वाई, एक्स के साथ जी, वाई के साथ जी, वो हमने ये तीनों लिख देने। ठीक है, अगेन अगले स्टेप में बिल्कुल वही काम, 2 कॉमन ले लें, ये चीज़ें आ गई। अब वही बात, वैल्यूज़ ये उठाएं और पुट कराएं। सो एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये वैल्यू दी हुई है उसने, तो हम उसकी जगह 64 लिख देंगे। अब 12 का यहाँ स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर लें 144, 64 ऐसे ही आ गया, 2 लिखा और ये अमाउंट दोबारा लिखनी थी, मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया। आप ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, आप इस अमाउंट को बस लिखते जाएं बार बार, क्योंकि इसी को फाइंड आउट करना है। 2 साथ आ रहा है। अब देखें, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, 64 और 2 को इनको प्लस नहीं कर देना, क्योंकि ये 2 इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच, उसने प्लस नहीं हो जाना 64 के साथ। ठीक है, 64 अलग है, 64 को उठाएं पहले उधर ले जाएं, तो 144 में से ये माइनस करा दें तो वो 80 हो जाएगा। और अब जो है 2 को लेके जाएं उधर, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड कराएगा, तो 80 को जब 2 ने डिवाइड कराना है तो क्या आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। सो ये आ गया आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 और 5 बिल्कुल एक जैसे हैं और एक ही फार्मूला लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। अगेन सवाल जो दिया हुआ है उसको लिख लें, पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। ज़रा सोचेंगे कि जी एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, उसकी वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, और हमें जो फाइंड करना है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। तो अब कौन सा फार्मूला है जिसमें क्यूब आ रहे होते हैं, तो ये देखें, ये वो वाला फार्मूला है, ए बी की जगह एक्स वाई लगा दिया, एक्स माइनस वाई, क्योंकि माइनस है ना तो फिर माइनस का फार्मूला लगना चाहिए, और ऊपर क्यूब है, तो फिर क्या होता है, पहली अमाउंट का क्यूब दूसरी अमाउंट का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और फिर इंटू फिर वही सारी एक्स माइनस वाई दोबारा से। ज़ाहिर है इसको अगेन रट्टा होना चाहिए, याद होना चाहिए फार्मूला। अब देखें, जस्ट वैल्यूज़ लगानी है। एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 4, वो उठाया है उसकी जगह लिख दिया। ये फाइंड करनी है वैसे ही, -3 एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 21 लिख दी, और आगे फिर एक्स माइनस वाई है तो वो है हमारे पास 4, वो लिख दिया। सही हो गया। अब ये देखें, ये तीनों मल्टीप्लाई होनी है तो तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, कैलकुलेटर है हमारे पास, 252 हो जाएगा, और इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाना, सिंपल। तो ये दोनों को प्लस कर दें तो 316 आंसर आ जाएगा। सही है, तो सारी गेम फार्मूले की है। ओके, 11 में ये सिर्फ 2 चीज़ें डाटा दिया हुआ है, एक्स माइनस 1 और एक्स, उसकी वैल्यू 7 है, और उसका हमें क्यूब लेना है, 3 पावर नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली इस अमाउंट का हमें क्यूब लेना है। क्यूब का फार्मूला लिखेंगे दोबारा, सेम चीज़। ओके, देखें जी, हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पे। सो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स सारे का क्यूब, अगेन वही फर्स्ट टर्म जो भी है एक्स उसका क्यूब, माइनस सेकंड टर्म जो भी है उसका क्यूब। 1 का नहीं होता तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, वरना 1 के ऊपर भी 3 लिखते हैं, बट उसका फ़ायदा कोई नहीं है तो रहने दें। सो -3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, जैसे है वैसे लिख दें, इंटू फिर ये एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, वो लिख दिया। सही है, फार्मूला लिख दिया सारा। अब अगेन वैल्यूज बस लगानी है। सो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स दिया हुआ है 7, वो लिख दिया। इसको हमें कैलकुलेट करना है, वो लिख दिया। -3, ये यहाँ फ़ायदा होता है, एक्स और ये एक्स कट जाते हैं और सिर्फ ये अमाउंट रह जाएगी, और इसका हमारे पास वैल्यू है 7, तो उधर भी वो 7 और ये भी आ रहा है। अब 7 का क्यूब ले ले, 343 आएगा, और 3 7 21, फिर ये माइनस है उधर गया प्लस हो गया, और प्लस करके आंसर। छोटा सा काम। लो जी, सेम काम अगले क्वेश्चन में भी, यहाँ पे भी देखें क्यूब ही आपको नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये अमाउंट दी हुई है, जैसी भी शक्ल हो, ये फर्स्ट अमाउंट है, ये सेकंड अमाउंट है, और माइनस हो रही हैं, इक्वल टू 6 दिया हुआ है। और देखें इनका क्यूब 125 से तो शायद आपको आइडिया ना हो, लेकिन x के ऊपर 3 पावर बनी हुई है, नज़र पता चल गया कि क्यूब बनना है, तो क्यूब का फार्मूला इसका 5x माइनस 1 ओवर एक्स का, इसका हमें क्यूब का फार्मूला खोलना है। सो फर्स्ट टर्म का क्यूब नज़र आ रहा है, हाँ नज़र आ रहा है, ओके। सो फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब, -3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड। याद करना है, याद रट्टा मारो। ओके, सो एक दफ़ा लिख दिया फार्मूला। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करा देनी है। इसकी जगह पे
हमारे पास वैल्यू है 6, वो लगा दी। इसका क्यूब ले लें, 5 का क्यूब लेंगे 125 हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा -1/5 का क्यूब लेंगे 125 और x का भी क्यूब हो गया माइनस, अगेन ये देखें कट जाती हैं, एक ओवर में है एक ऊपर है, कटेंगी। और ये जो रकम है इसके हमारे पास 6 वैल्यूज हम लगा सकते हैं। सो बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह। ओके, बहरहाल तो 6 का क्यूब लें 216, ये अमाउंट वैसे ही हमने ज़ाहिर इसको हमने हल करना है, मैंने अगेन अपनी सहूलत के लिए ऐसे ऐसे लिख दिया। -3 6 18। अब फिर वही बात है कि -18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 और फिर प्लस हो के तो अल्टीमेटली आंसर आ जाना। सही है, ये हो गया 13 वाला। ओके जी, 2 सवाल रह गए हैं और ये थोड़े डिफरेंट है, मैंने ऊपर लिखा नहीं है लेकिन इसमें उसने कहा हुआ है फैक्टराइज करें, फैक्टर बनाएं। ठीक है, उर्दू में इसको हम कहते हैं तजज़ी करें, आपकी उर्दू वाली बुक में तजज़ी करें लिखा होगा। सो फैक्टर बनाना या तजज़ी बनाना जो है ना, ये बेसिकली ऐसे ही है कि जैसे 2 रकमें जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। मसलन ऐसे लिखा हो जी x - y इंटू x प्लस y। अब देखिए ये ब्रैकेटें लगी होती हैं, तो ये अमाउंट और ये अमाउंट नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, कि ये अमाउंट और ये अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आए ब्रैकेट, तो ये शक्ल होती है जिसको हम कहते हैं फैक्टराइज बनाना, फैक्टर बनाना, तजज़ी करना। अब इस तरह की शक्ल देखें हम इस सवाल में बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करें। x³ - y³ है -x + y है, तो यहाँ तो आपको नज़र आ रहा है फार्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ सिंपल फॉर्म है, सिंगल पावर है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक टोटका ये लगाएं कि माइनस कॉमन निकाल दें इन दोनों में से बाहर। तो अगले स्टेप में मैं ये कर रहा हूँ, -1 कॉमन लिया है, तो उसके फ़ायदा क्या होगा कि दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, x पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो है इसी की शक्ल का बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस पे क्यूब का फार्मूला खोलें तो ये x की 3 - y की 3, अगेन वो फार्मूले चेक करें, याद करें। ठीक है, मेरे ऊपर मत डालिएगा या वो फार्मूला भी एक्सप्लेन करें, फार्मूले पे हैं पीछे, उनको याद कर लें, ये है फार्मूला, आई थिंक 7th या 8th फार्मूला। ओके, बहरहाल सो फार्मूला कैसे इसका एक्सपैंड होता है कि x³ - y³ है, तो आप एक दफ़ा x - y, ये जो अमाउंट्स हैं, फिर इसी x का स्क्वायर लेना है, प्लस x और y को मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस और फिर y का स्क्वायर लेना है, ये फार्मूला है। और आगे इसको ऐसे लिख दिया। अब देखें तो ये पूरी एक रकम है, ये वाली, ये पूरी एक रकम है, तो इनमें देखें x - y दोनों में है। हमने क्या करना है, इनको कॉमन लेना है, बाहर निकालना है। तो x - y दोनों का अगर हम कॉमन निकालेंगे तो पीछे अमाउंट क्या रह जाएगी, ये रकम माइनस ये वाली। सो इस सारे को लिखेंगे माइनस ये लिख देंगे, ये देखें, बस ये चीज़ इसकी समझने वाली है। अक्सर यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये आपने ये लिख दिया तो वो कितने गया। बहरहाल सो करना क्या है कि इधर से और इधर से इसको कॉमन निकालना है और ये अमाउंट और ये अमाउंट रह जाती है। कभी कभी मेरा दिल करता है पंजाबी में मैं समझाऊँ, असल में स्कूल में पंजाबी में समझाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। सो बहरहाल लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो आखिरी क्वेश्चन जो है ये भी ऐसा ही है जी, 8x³ - 1/27y³। क्यूब का फार्मूला लग रहा है मकाब का, तो हम कोशिश करेंगे कि क्यूब का फार्मूला बनाएं। सो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, ठीक है, साथ x है, 27 3 का होता है। कैलकुलेटर पे करके देखें, 3 की पावर 3 लें 27 ही आएगा, 2 की पावर 3 लें 8 ही आएगा। सो अब ये हमारे पास ये शक्ल बन गई क्वेश्चन की कि ये हमारी a टर्म है, ये हमारी b टर्म है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब अगेन जैसे ऊपर फार्मूला एक्सपेंड किया है, यहाँ पे भी एक्सपेंड कर देंगे। सो पहले होगा a माइनस b, तो a माइनस b लिख दिया, फिर आगे a का स्क्वायर होना है, प्लस फिर a और b ने होना है वो लिख दिया, प्लस फिर b का स्क्वायर होना है वो लिख दिया। फिर एक स्टेप हल्का सा और होना है कि इसका स्क्वायर लेना है हमने, 2 का स्क्वायर लें 4x² और 1/3 का स्क्वायर लें 9y का स्क्वायर, और ये देखें 2x 1s are 2x और ओवर में 3y। सही है, तो ये आ गया आंसर। लो जी, ये हो गई एक्सरसाइज फिनिश। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली 4.3 करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।